हेलो दोस्तों, नमस्कार। उन्मुक्त स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अशोक के शिलालेख के श्रृंखला में छठा दीर्घ शिलालेख पढ़ेंगे और जो आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिए। ठीक है, आइए हम देखते हैं अशोक का छठा दीर्घ शिलालेख। ठीक है, अशोक का छठा दीर्घ शिलालेख। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि देवताओं के प्रिय राजा पियदस ऐसा कहते हैं, अतीत काल में हर समय न कार्य का तीव्र गति संपादन होता था और न गति से रिपोर्ट प्राप्त होती थी, लेकिन अब मैंने इसका यह प्रबंध किया है। हर समय, चाहे मैं भोजन कर रहा हूँ, चाहे अंतःपुर में, चाहे शयन कक्ष में, चाहे पशुशाला में, चाहे सवारी पर, चाहे बाग में, सब जगह प्रतिवेदक मतलब जो सूचना देते थे, प्रतिवेदक मुझे प्रजा के हाल से परिचित रखें। ठीक है, इसमें अशोक कह रहे हैं मैं चाहे जहाँ रहूँ, आप हमें जो प्रजा का हाल है उसको हमें आप परिचित कराते रहें, आप उसको मुझे सूचना देते रहें। चाहे मैं भोजन कर रहा हूँ, चाहे अंतःपुर में हूँ, चाहे शयन कक्ष में, चाहे पशुशाला में, चाहे सवारी में, चाहे बाग में, कहीं पर मैं हूँ, आप मुझे प्रजा के हाल से परिचित रखें। ठीक है, और वो ये भी कहते हैं कि इसके पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी और मैंने यह व्यवस्था अपने शासनकाल में किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहते हैं? मैं प्रजा का काम सब जगह करता हूँ और अगर मैं कोई मौखिक आज्ञा दूँ, चाहे वह एक दान, एक उद्घोषणा या महामात्रों को दी गई आज्ञा के बारे में हो, और अगर इस विषय में कोई विवाद या विचार विमर्श हो तो तुरंत हर जगह हर समय मुझे इसकी सूचना दी जाए। मैंने यह आदेश दिया है। ठीक है, तो उनके कहने का मतलब ये है कि जो मैंने आपको आदेश दिया है, चाहे मौखिक आज्ञा ही हो, तो चाहे वह दान से संबंधित हो, चाहे महामात्र को दी गई है, अगर उसमें कोई विवाद या विचार विमर्श है, तुरंत हर जगह मुझसे उसकी सूचना दी जाए। मैंने आदेश दिया है। ठीक है, आगे उन्होंने कहा, सिर्फ परिश्रम और राजकार्य से ही मुझे संतोष नहीं होता, क्योंकि मैं सारे संसार का कल्याण करना अपना कर्तव्य समझता हूँ और परिश्रम और कार्य का संपादन इसकी पूर्ति के साधन है। सचमुच, आगे कहते हैं, सचमुच सारे जगत का कल्याण करने से बढ़कर और जो कुछ पराक्रम मैंने किया है वह इसलिए किया मैं प्राणियों के प्रति अपना ऋण चुका सकूं। ठीक है, आगे अशोक कहते हैं कि मैं इस लोक में उनके सुख के लिए प्रयास करता हूं, जिससे परलोक में वे स्वर्ग प्राप्त कर सकें। यह धम्म अभिलेख इसलिए उत्कीर्ण कराया गया है कि यह चिरस्थायी रहे और मेरे पुत्र, मेरे पौत्र, मेरे प्रपोत जगत के कल्याण के लिए चेष्टा करते रहें, लेकिन बिना घोर परिश्रम से यह कार्य कठिन है। ठीक है, यह कार्य कठिन है। तो ये दोस्तों अशोक का छठा दीर्घ शिलालेख था। इसमें अशोक अपने शिलालेख के माध्यम से अपनी जनता को संबोधित कर रहे हैं, अपने अधिकारियों को संबोधित कर रहे हैं। ठीक है, आदेश दे रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद।